Very good evening, everyone. Berlin this side. Welcome back to Berlin's trading course, Berlin's basic trading course, or whatever you can say it, or whatever you want to say, you can say it. Okay. So let's begin with our topic number 2. That is, what are our charts? Charts क्या होते हैं? What are time frame क्या होती है? And what are candlesticks क्या होती है? As I told you, we're going to start from very beginning itself. तो मैं beginning से start करने वाला हूँ. जैसा कि मैंने बोला था, ये सीरीज स्पेशली मैं उनके लिए ला रहा हूँ जिनको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, जो आज तक कॉल्स कॉपी करते आए हैं. मैं सिर्फ उन्हीं के लिए ला रहा हूँ ये कोर्स, ताकि आप एटलीस्ट अपने आप को तैयार कर पाओ कि हाँ, मैं एक ट्रेडिंग में करियर बना सकता हूँ. उसके लिए आप अपने आप को तैयार कर पाओ. ओके. सो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग वी आर गोइंग टू स्टार्ट कि जो मेरे को आज तक नहीं मिला वो मैं आपको यहाँ प्रोवाइड करने वाला हूँ. ये सब मेरे को कहीं नहीं मिला था, पूरे इंटरनेट में मैं खोज लिया था. ठीक है, मेरे को आज तक कहीं नहीं मिला था ये. तो मेरे को जो प्रॉब्लम फेस हुई है ना इन बिगनिंग, मैं आपको फेस होने नहीं दूंगा. पूरे प्रोसेस को अपन 2 तरीके से समझेंगे. वो 2 तरीके क्या क्या है मैं पहले बता देता हूँ आप लोगों को. वो 2 तरीके हैं, पहले हर चीज को अपन समझेंगे ऑन बोर्ड एंड उसी तरीके को अपन समझेंगे ऑन चार्ट. ठीक है. ऑन बोर्ड वाला तरीका क्या काम करेगा? ऑन बोर्ड वाला तरीका अपन काम करेगा थ्योरी का काम करेगा, एंड ऑन चार्ट वाला तरीका का क्या काम करेगा? प्रैक्टिकल का काम करेगा. ठीक है. पूरे प्रोसेस में एक सॉफ्टवेयर यूज होने वाला है, उसका नाम है ट्रेडिंग व्यू. ये आपको प्ले स्टोर या आपको ऐप स्टोर कहीं पर भी मिल जाएगा. ओके. तो आप डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, जैसे कि आपको इजी हो, आप जा सकते हैं उसको डाउनलोड करने के लिए. चार्ट खोलने के बाद एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आपको बेसिकली चार्ट्स खोलने पड़ेंगे. चार्ट्स कहीं के भी मिल जाएंगे आपको. ठीक है. कौन से स्टॉक में आपको ट्रेड करना है, कौन से इंडिसेस में आपको ट्रेड करना है, या किस इंडेक्स में आपको ट्रेड करना है, आपके ऊपर डिपेंड है. ठीक है. तो बेसिकली पहले अपने सबसे पहला जो है क्वेश्चन, व्हाट आर चार्ट्स? चार्ट्स क्या होते हैं? ठीक है. तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं चार्ट्स. ठीक है. चार्ट्स क्या होते हैं? ये हो गया अपना चार्ट. ठीक है. तो आप जैसे ट्रेडिंग व्यू ऐप को ओपन करोगे, देन उसके बाद आपको सामने आपकी लाइंस दिखने लगेंगी, आपको स्टॉक के नाम लिखे रहेंगे, इंडिसेस आएंगी आपके सामने. आप जिसमें भी ट्रेड करना चाहते हो किसी में भी जा सकते हो. चार्ट्स खोलोगे, सबसे पहले चार्ट्स में 2 चीजें होती हैं. चार्ट सिर्फ 2 चीज कंटेन करता है. दैट इज, सबसे पहली चीज क्या है? बायर्स और सेलर्स का डेटा. ठीक है. बायर्स और सेलर्स का डेटा कंटेन करके रखता है, पहली चीज. दूसरी चीज, चार्ट क्या कंटेन करता है? वो है टेक्निकल्स. ठीक है. टेक्निकल्स मतलब जैसे आप टूल्स यूज करते हो ना, टूल्स टूल्स क्या होते हैं? ट्रेंड लाइन बनाने के लिए लाइंस हो गई, इंडिकेटर्स हो गए, जो कि मैं कभी यूज नहीं करता. ठीक है. लाइंस हो गई, इंडिकेटर्स हो गए, ये सब चीजें चार्ट कंटेन करते हैं. तो बेसिकली आपको क्या मिलेगा? चार्ट कुछ ऐसा देखने को मिलेगा. ठीक है. यहाँ पे आपके टूल्स होंगे. आप चिंता मत करो, हर चीज को अपन 2 तरीके से समझेंगे. आपको ऑन चार्ट भी समझाने वाला हूँ. ठीक है. डोंट वरी अबाउट एनीथिंग. यहाँ पे आपकी प्राइसिंग होगी. ओके. देन यहाँ पे आपके टूल्स होंगे पूरे नीचे. अगर आप इसको कहीं पे भी डाउनलोड कर सकते हो. आप इसको लैपटॉप पे भी डाउनलोड कर सकते हो. आप इसको चाहो तो मोबाइल पे भी डाउनलोड कर सकते हो. आप इनको चाहो तो टैबलेट पे भी डाउनलोड कर सकते हो, कहीं भी डाउनलोड कर सकते हो. डोंट वरी अबाउट एनीथिंग. ओके. सो व्हाट आर चार्ट्स? क्लियर हो गया होगा. चार्ट्स क्या चीज कंटेन करता है? 2 चीज कंटेन करता है. व्हाट इज? बायर्स और सेलर्स का डेटा, पहली चीज. दूसरी चीज क्या कंटेन करता है? वो कंटेन करता है टूल्स, जिससे कि आप उसको सीख पाओ, मतलब जिससे कि आप वहां पे लाइंस ड्रॉ कर पाओ, आपको हेल्प हो. ठीक है. पहली चीज अपनी क्लियर हो गई. व्हाट आर चार्ट्स क्लियर हो गया होगा, आई थिंक सो. दूसरी चीज पे बढ़ते हैं, व्हाट इज टाइम फ्रेम. ठीक है. अब बढ़ते हैं व्हाट आर टाइम फ्रेम. टाइम फ्रेम क्या होती है? ठीक है. टाइम फ्रेम, मेरी उंगली थोड़ी कटी हुई तो राइटिंग को इग्नोर करना. ओके. टाइम फ्रेम क्या होती है? टाइम फ्रेम आपको कितने मिनट का डेटा है वो बताती है. ठीक है. आप चार्ट्स में टाइम फ्रेम कहां से सिलेक्ट करते हो, मैं आपको चार्ट वाले सेशन में समझा दूंगा. ऑन चार्ट जब जाएंगे अपन, टाइम फ्रेम बेसिकली क्या कलेक्ट करती है? कितने टाइम का डाटा है. ठीक है. बायर्स और सेलर्स का कितने टाइम का डेटा है. 5 मिनट वाली टाइम फ्रेम 5 मिनट का डेटा कलेक्ट करके रखेगी. किसका? बायर्स और सेलर्स का. बायर्स एंड सेलर्स का 5 मिनट का डेटा कलेक्ट करके रखेगी. 10 मिनट टाइम फ्रेम 10 मिनट का डेटा कलेक्ट करके रखेगी. 15 मिनट का, 30 मिनट का, 1 आवर का, 1 डे का, 1 वीक एक्सेट्रा एंड ऑल. ठीक है. टाइम फ्रेम कहां से चालू होती है? बेसिक फॉर्म तो बहुत
मतलब सेकंड्स वाली तो कोई काम की नहीं रहती है ट्रेडिंग व्यू में। मैं बेसिकली इंट्राडे के लिए 5 मिनट्स, इंट्राडे का मतलब भी समझा दूंगा आगे चल के, ठीक है। 5 मिनट्स एंड 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ, ओके। तो टाइम फ्रेम क्या होती है? बेसिकली टाइम फ्रेम उस प्रॉपर 5 मिनट 10 मिनट जितने की भी टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हो उतनी देर का डेटा कलेक्ट करके रखती है। कितनी देर का? जितनी देर में वहां पे बायर्स और सेलर्स ने क्या किया है उसका डेटा कलेक्ट करके रखती है, ठीक है। तो आई होप टाइम फ्रेम क्लियर हो गया होगा कि टाइम फ्रेम क्या होती है, ओके। बढ़ते हैं, व्हाट आर कैंडल स्टिक्स, ओके। अब कैंडल स्टिक्स क्या होती है, ठीक है। जैसे ये एक कैंडल बनी है, ठीक है। अब इस कैंडल में दो लोग हैं, ठीक है। इस कैंडल में दो लोग हैं, वो क्या है? बायर्स एंड सेलर्स, ये दो लोग हैं, ठीक है। बायर्स का जो कलर रहता है वो रहता है ग्रीन। आप अगर बेसिक से चालू करोगे तो ग्रीन रहता है, एंड देन उसके बाद सेलर्स का जो कलर रहता है वो रहता है रेड, ठीक है। बायर्स का कलर क्या रहता है? ग्रीन, एंड सेलर्स का क्या रहता है? रेड, ठीक है। तो आपको एक कैंडल क्या बताती है कि इसमें किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, ठीक है। किसकी क्या जाता है? स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है? बायर्स की ज्यादा स्ट्रेंथ है, सेलर्स की ज्यादा स्ट्रेंथ है, किसने इस कैंडल को रूल किया है वो बताती है, ठीक है। जिससे कि कैंडल स्टिक्स बनते 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 चार्ट्स में एक खुद का एक पैटर्न बना देती है जिसको आप बोलते हैं कैंडल स्टिक्स पैटर्न, ठीक है। या चार्ट में कोई पैटर्न बना देती है जिससे कि आप समझ जाते हो कि नेक्स्ट मूवमेंट क्या होने वाला है। बहुत सारे फेमस पैटर्न है, मैं इन फ्यूचर का भी हो पाएगा तो बता दूंगा आप लोगों को। तो जो बेसिक्स है वो क्लियर कर देता हूं पहले, ठीक है। एक कैंडल स्टिक्स क्या कलेक्ट करके रखती है? बायर्स और सेलर्स का डेटा। बायर्स और सेलर्स रहते हैं एक कैंडल स्टिक्स में। बायर्स का कलर रहता है ग्रीन, सेलर्स का कलर रहता है रेड, ठीक है। एंड एक कैंडल स्टिक आपको क्या बताती है? स्ट्रेंथ क्या है? एक पूरी कैंडल स्टिक बताएगी कि बायर्स हैवी थे कि सेलर्स हैवी थे, ठीक है। तो पूरी कैंडल स्टिक आपको ये बता देगी कि बायर्स और सेलर्स में कुछ कौन हैवी था, ठीक है। एंड ये कैंडल स्टिक्स बनते 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 एक पूरे चार्ट में अपना एक पैटर्न बना लेती है जिसको आप बोल सकते हो कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स, एंड जिससे आप आगे की मूव डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। अपन ने इसमें क्या क्या समझा? चार्ट्स क्या होते हैं, टाइम फ्रेम क्या होती है, एंड कैंडल स्टिक्स क्या होती है, ठीक है। आई होप कि आपको ऑनबोर्ड सब कुछ समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो मेरे को एक बार कमेंट कर देना कि मेरे को कहाँ पे इंप्रूवमेंट का जरूरत है, तो मैं वहाँ ट्राई करूंगा कि इंप्रूव कर लूंगा। देन अगर समझ में आ गया होगा तो चलो बढ़ते हैं अपन ऑन चार्ट में क्या कैसा रहेगा, ठीक है। तो दैट्स इट, ये यहाँ पे एंड करते हैं। चार्ट वाले वीडियो को मैं दूसरे वीडियो में ले आता हूँ, ठीक है। लेट्स गो।